धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आज आप लोगों को यह सूचना दी थी कि मुसलमान लोगों में या इस्लाम वालों में एक शब्द बड़ा ही प्रचलित है। बिल्कुल इसको तकिया कलाम भी कहा जा सकता है, जो इन्होंने तकिया कलाम के रूप में लिया है, इंशाअल्लाह। तो आज मैं इसी इंशाअल्लाह शब्द पर आप लोगों के सन्मुख विचार देने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि बातों बातों में इस्लाम के मानने वाले लोग इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये दोहराते हैं। क्या यह सत्य है? क्या यह सही है कि इंशाअल्लाह वाक अल्लाह ने जो चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की मर्जी हो तो? ये प्रायः आप देखेंगे साधारण से साधारण मुसलमानों से लेकर के आतंकवादी तक इंशाअल्लाह। हाफिज सईद भी कई बार बोला, मुशर्रफ भी बोला कई बार, सभी पाकिस्तानी सभी भारतीय बोल रहे हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी को भी मैं सुन रहा था चुनाव प्रचार में हैदराबाद के, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी सुना। अल्लाह सबक सिखाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रहा है कि अल्लाह सबक सिखाएंगे मोदी को। तो अल्लाह सबक सिखाएंगे मोदी को इंशाअल्लाह। तो जब अल्लाह सबक सिखाएंगे ये तुझे कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, फिर इंशाअल्लाह काहे को जोड़ा भाई? इसका मतलब तुझे अंदेशा है अल्लाह के कलाम में, तुझे शक है, तुझे शुबा है, तुझे अल्लाह के कलाम में भरोसा नहीं है। तो हैदराबाद वाले मुसलमानों को भी मैं यही निवेदन करूंगा कि अभी 7 तारीख को आप लोग वोट डालने जा रहे हैं इस अकबरुद्दीन ओवैसी को। तो जिसको अल्लाह की कलाम पे भरोसा नहीं है वो आप लोगों को अपने भरोसे में रख पाएंगे क्या? जो एक राष्ट्रद्रोही है, जेल से भी छूटा तो अभी कुछ दिन पहले ही। तो ये जो बयानबाजी इन लोगों का है ये कहां तक सही है, हम कुरान की दृष्टि से इसको देखना चाहते हैं आज। ये कुरान की दृष्टि में ये कहां तक सही है इंशाअल्लाह शब्द? तो इंशाअल्लाह जो इन लोगों का तकिया कलाम है कि देख लेंगे, बता देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अल्लाह दिखा देगा। तो अल्लाह दिखा देगा, तू क्यों बोल रहा है भाई? अल्लाह को मालूम नहीं है अल्लाह दिखा देगा? खाली अल्लाह दिखा देगा, बाकी सब लोग दुनिया वाले अंधे हैं। अल्लाह दिखा देगा। क्या अल्लाह को भी देखना आता है? और मैं आज दावा के साथ आप लोगों के सामने ये बयान दे रहा हूं कि अल्लाह को देखना नहीं आता, अल्लाह जानते भी नहीं हैं। यह इंशाअल्लाह शब्द ही शक के दायरे में है, संदेह के घेरे में है। आप कहेंगे कैसा? तो एक कुरान का आयत प्रस्तुत करता हूं मैं और फिर उसके ऊपर चिंतन और विचार करते हैं। वो आयत है सूरा बकर का आयत नंबर 65 और 66 दोनों ही है। यहां पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। इब्राहिम भी कुरान पढ़ के नहीं सुना सकता और ना उसका अब्बा जाकिर नाइक कुरान पढ़ के सुनाता है। कभी कभी एक आधा बोल दिया, लेकिन महेंद्र पाल कुरान पढ़ के ही सुनाता है। अगर ध्यान से नहीं सुने होंगे फिर सुनाता हूं एक बार और।
वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कुनू क़िरादतन ख़ासिईन फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। आओ क्या बोला है अल्लाह ने यहाँ पर मौलाना जूनागढ़ी ने जो अनुवाद किया है, तर्जुमा किया है, मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ। यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ता के बारे में हद से बढ़ गए और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदरों में जाओ। आयत नंबर 65। जो हफ्ता के बारे में हद से बढ़ गए थे और उन्हें अल्लाह ने कह दिया तुम बंदरों में जाओ, जलील, अपमान, अपदस्थ, अपमानित होकर बंदरों में जाओ। अच्छा, इस 21वीं सदी में, साइंस के युग में, जिस युग में लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, तो क्या लोगों ने अपना दिमाग को गिरवी रख रखा है इस्लाम वाले जैसा? इस्लाम वालों का तो दिमाग गिरवी है इस्लाम के पास, यानी मुसलमानों ने, हर मुसलमानों ने अपनी दिमाग को, अकल को गिरवी रख रखा है इस्लाम के पास। अब कैसा गिरवी है देखिए कि जो लोग, यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ता के बारे में हद से बढ़ गए थे, हमने उनको कह दिया कि तुम जलील बंदरों में हो जाओ। इंसान को कह दिया, तो इंसान के बंदर हो जाओ कहने पर इंसान बंदर हो सकता है? कौन सा है हॉस्पिटल धरती पर जो इन लोगों को भर्ती कराया जाए? अल्लाह अगर कह दे इंसान को बंदर हो जाओ तो बंदर हो जाएंगे। बंदर होने का कारण क्या बोला कि उसमें हफ्ता के रोज, यानी वहां पर मछली का शिकार करना मना किया था। सुन लो कान खोलकर, यहां मछली खाने का हुक्म है, गोश्त खाने का आदेश नहीं है। गोश्त खाने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। जो जाकिर नहीं करे हमारा 2 दांत नोकीले हैं, मैंने कहा 2 दांत नोकीले हैं इसीलिए गोश्त खाने के लिए है ये 2 दांत नोकीले। तो मांसाहारी पशु जीभ से उछाल उछाल कर पानी पीता, तू जानवर जैसा पानी क्यों नहीं पीता? लेकिन यहां विचारणीय बात क्या है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो सुनिए किस तरीके से इंशाअल्लाह शब्द झूठ है, बकवास है, अविश्वसनीय है, ये विश्वास करने लायक नहीं है कि इसे हमने अगलों पिछलों के, पहले या और बाद के आने वालों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज ओ नसीहत, यानी अगले पिछले, यानी पहले वाले और बाद वाले, उन लोगों के लिए यह सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज ओ नसीहत किया है। अब इसमें तफसीर इब्न कसीर में यह लिख रहे हैं कि इस वाकया का बयान पूरी तफसील के साथ सूरह एराफ में है, जहां फरमाया व असअलहुम अनिल क़रियतिल्लती, कि वहीं इसकी तफसीर भी पूरी बयान हुई है। और इंशाअल्लाह ताला ये बस्ती के बाशिंदे थे, इलाज नाम का एक जगह था, वहां के ये बाशिंदे थे और उन पर हफ्ता के दिन ताजीम जरूरी की गई थी और उस दिन का शिकार मना किया गया था और हुक्म बारी ताला से मछलियां उसी दिन कसरत आया करती थी। अल्लाह ताला के हुक्म से मछलियां आया करती थी। सुनो ये किसको कुरान कहा गया है, कलामुल्लाह किसको कहा गया है? दुनिया वालों सुनो जरा कान खोल करके, दुनिया लोग जान लें अच्छी तरीके से कि किन दिनों में मछलियां आती थी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से मछली आती हैं, चलो मान लेते हैं अल्लाह के हुक्म से मछलियां आती, तो उनको मना किया गया था। तो जिस कौम को मना, ये कौम इजराइल की बात है, तो एक कौम को लेकर के दुनिया है यार,
एक कौम को लेकर के ये धरती है, एक वर्ग विशेष को लेकर के धरती है, जो एक वर्ग विशेष को मछली खाने के लिए मना की जा रही है। और वहां मछली खाने का आदेश है, मछली खाने के लिए है, और वो हफ्ता के रोज शनिचर को मना किया था कि शनिवार को न खाओ। अच्छा, मछली खाने के लिए बात आई है, गोश्त खाने की बात नहीं आई। लेकिन मछली खाने से पेट की बीमारी होगी या नहीं होगी, ये भी इल्म अल्लाह को नहीं है। मछली खाना रोगग्रस्त होना है या नहीं, इसका भी इल्म अल्लाह को नहीं है। तो फिर अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह क्या बक रही है। अभी देखिए, इसी में ही मैं बता रहा हूं कि उसी कौम के लोगों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। किस कौम के लोगों? उसी इजराइल वाले कौम के लोगों को, जिसको शिकार करने के लिए मना किया था, फिर वो शिकार करते रहे, मछलियां मारते रहे, तो उनको अल्लाह ने क्या कर दिया? बंदर बना दिया। तो जब उनको अल्लाह बंदर बना सकते हैं, तो मैं समग्र इस्लाम से ये कहता हूं और इस्लाम वालों से भी कहता हूं कि तुम मोदी को कोसते हो, चाहे पाकिस्तान वाला हो या भारतीय मुसलमान हो, मोदी को कोसते हो, तो तुम्हारा अल्लाह मोदी को प्रधानमंत्री कैसे बना दिया? तुम्हारा इंशाअल्लाह कहाँ है? इंशाअल्लाह तो धरा के धरा रह गया। इसीलिए तो मैं उन दिनों, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, उस दिन मैं हाफिज सईद के लिए कहा था वीडियो में कि इंशाअल्लाह का पाला तो अब भारत के पक्ष में है, यानी इंशाअल्लाह भारत के पाले में है, इंशाअल्लाह धरा के धरा रह गया। तो उन दिनों में जब अल्लाह इस काम को कर सकते हैं, तो आज मुसलमान जो इतना कोस रहे हैं, मोदी जी को कोस रहे हैं, भारत को कोस रहे हैं, भारत से खुंदक खाए बैठे हैं, भारत से दुश्मनी ले रहे हैं, पाकिस्तान हो या इस्लामिक कंट्री, तो वो अल्लाह से फरियाद क्यों नहीं करते कि अल्लाह इस भारत को इस्लामिक कंट्री बना दे? ये अल्लाह का काम ही नहीं है। इसीलिए इंशाअल्लाह शब्द ही भी गलत है, इंशाअल्लाह शब्द बेतुकी है, इंशाअल्लाह शब्द अप्रमाणिक है, इंशाअल्लाह शब्द फेल है, फेल। इंशाअल्लाह काम करने वाला नहीं है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आज के दिन में ये कुरान का वाक्य भी फेल हो रहा है। अगर ये कुरान सत्य है, अगर ये कलामुल्लाह है, तो जब अल्लाह किसी कौम को अल्लाह के हुक्म न मानने से बंदर बना सकते हैं, उस कौम को हलाक कर सकते हैं, उस कौम का सर्वनाश कर सकते हैं, तो यह भारत, जिस भारत में मुसलमान आ करके यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किया, और वो तुम्हारा मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया, ओ मुसलमानों सुनो कान खोलकर, जब वो तुम्हारा बाबरी मस्जिद भी टूट गया, तो अल्लाह कब आएगा बचाने के लिए तुम्हें? इन गैर मुस्लिमों का हाथ से अल्लाह बचाने वाला है, तुम्हें बचा लेंगे। अब मैं कह रहा हूं, अल्लाह नहीं, अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति हो, तब भी बचाया जाना संभव नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात बेतुकी है, ये बात फालतू है, ये बात असत्य है, ये सत्य पर खरा उतरने वाला नहीं है। अगर अल्लाह ताला इस काम को करते, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, देखिए मैं खोल रखा हूं यहां, आप लोगों को दिखा भी देता हूं, मैं यहां पर खोल रखा हूं, ये देखिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब अल्लाह ताला के हुक्म के न मानने से अल्लाह ये सब कर सकते हैं, किसी को बंदर बना सकते हैं, किसी को नदी में डुबो सकते हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो ये भारत कभी भी इस्लामिक कंट्री जबरदस्ती बनाया गया, लेकिन उसके बाद से कहां ये प्रयास कर रहे हैं? 1947 के बाद से तो ये प्रयास जारी है, क्यों नहीं कर पाए? अब क्यों नहीं कर पा रहे? तो अल्लाह ताला का अगर ये कहना सही है, अल्लाह का ये कहना, इस्लाम वाले ये गलत प्रमाणित हो रहे हैं। तो जो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे हैं, ये इनकी बयान जो है ये गलत बयानी हो रही है, जबकि भारत और पाकिस्तान सब मिल करके कोस रहे हैं,
और मोदी को कोसे जा रहे हैं। जो मोदी को कोसे जा रहे हैं, तो मोदी प्रधानमंत्री अपने मन से बना है क्या? अगर तुम्हारा ये कुरान सही है, सच है, तो कुरान ही तो अल्लाह का ही तो कहना है, माशा अल्लाह कान लम यशा लम यकुन। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। तो अल्लाह अगर नहीं चाहता होता तो फिर मोदी प्रधानमंत्री क्यों और कैसे बनते? क्या तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं है? अल्लाह पर विश्वास नहीं है? पर अल्लाह की कलाम तो विश्वास योग्य नहीं है। मैं तो वही प्रमाण दे रहा हूं, ये कलाम विश्वास योग्य नहीं है। क्यों? उसका मैं सारा हवाला दिया, सारा प्रमाण दिया। विश्वास योग्य इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला जब 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 मौका मिला तब तब किसी कौम को लेकर के उनको कौम को खत्म कर दिया। लूत के जमाने में जब पुरुष पुरुषों से बदफेली करते थे, पुरुष पुरुषों से समलैंगिक करते थे, समलैंगिकता का व्यवहार होता था, वो भी अल्लाह फरिश्ता भेज करके वहां पर उस कौम को बर्बाद किया। क्या इतने लोगों को लेकर के दुनिया है? दुनिया कितनी बड़ी है कुरान जानता है? न अल्लाह को मालूम है, न इस्लाम वालों को पता कितनी बड़ी दुनिया है। एक कौम को लेकर के अल्लाह ने घर बसाया है, एक कौम को लेकर के अल्लाह ने दुनिया बसा दी। दुनिया कितनी बड़ी है अल्लाह को इल्म ही नहीं है, ना कुरान को पता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब जब अल्लाह ने इस तरीके से लूत के जमाने में किया, नूह के जमाने में भी किया। नूह के जमाने में भी जब लोग नूह की कही बातों पर यकीन नहीं किया, नूह की बातों में आना नहीं चाहा, तो अल्लाह ने उस समय हलाक कर दिया। वो क्या किया? तो वो कुरान ही कह रहा है, कुरान ही गवाह है। सुनो कुरान वालों, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िरली वलिवलिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़-ज़ालिमीन इल्ला तबारा। सुदर्शन न्यूज चैनल में साजिद रशीदी मुझे बता रहा था कि कुरान ऐसे पढ़ते। अबे गधे, कुरान तू पढ़ाएगा मुझे? और मैं यही सूरा बोल रहा था, सूरा नूह का आयत नंबर 26, 27, 28 बोल रहा था। वो सूरा फातिहा सुना रहा है, जब इसको बोलना भी नहीं आता। तो खैर, यहां नूह ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों को ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे। अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारे अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल हैं उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को तबाह कर दे। ये कोई कर सकता है? और भारत के लोग जिस भारत को ये बर्बाद करना चाह रहे हैं, उस भारत के लोग जिस मोदी के खिलाफ ये लोग बीन बजा रहे हैं, मोदी परमात्मा से प्रार्थना क्या करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। यह है महानता इस्लाम में, कुरान में। कुरान जानता है इस बात को, कुरान जानता है ऐसी दुआ को, कुरान जानता है ऐसी प्रार्थना को। कुरान इस्लाम को छोड़ करके कुछ भी नहीं जानता, और इस्लाम वाले कुरान को छोड़ करके कुछ नहीं जानता। ये पत्थर के लकीर मान रहे हैं, जबकि उसमें तमाम बेतुकी बातें भरी पड़ी। ये जो आयत में सुना है ना, इसका पूरा किस्सा सुनाऊंगा तो जमाना लग जाएगा। और आज मैं लेख इसी पर ही था मेरा, आज मैं इसी को दिन भर में इसी में ही लगा रहा कि किस तरीके से एक कौम के लोगों को मछली खाने के लिए मना किया जा रहा है। और वो आगे जा करके क्या किया कि उसी इजराइल के जमाने में एक धनाढ्य व्यक्ति था, उसका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी और एक भतीजा था। उस भतीजे ने चाचा को कत्ल किया, और चाचा को कत्ल करके जो दूसरे विरोधी लोग थे और इनसे दूर हट करके वो चले गए थे,
कहीं और जगह, तो ये अपने चाचा को कत्ल करके उसके घर में डाल आया, और जो जिन लोगों के घर में डाला वो तो कत्ल किया नहीं था। तो सोचने लगे कि कैसा क्या हुआ। तो काल मूसा का था, मूसा पैगंबर के जमाने की बात है। सब लोग भाग करके मूसा के पास गए। मूसा के पास गए तो मूसा अल्लाह की तरफ मुखातिब, वो अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल कर दिया, गाय काटने का है। वो गौ को लोग उन दिनों में पूछते थे, ये अल्लाह को रास नहीं आया, और अल्लाह ने गाय को काटने के लिए वो बोला वहां। और वो लोग बारी बारी से आए कि गाय कैसा हो, किस तरीके से। 3 बार आए। तो 3 बार आने के बाद वहां बताया गया है कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना जवान हो, किसी ने पानी ना निकाला हो उससे, किसी ने हल में ना जोता हो, बिल्कुल कोई नुक्स ना हो, कोई उसमें खूंत ना हो। उसको काटो और उसके गोश्त के एक लुथड़ा को लेकर, एक टुकड़ा को लेकर उस मरे हुए आदमी के शरीर में लगा दो, वो जिंदा हो जाएगा और बता देगा उसको कत्ल किसने किया। देखिए ये किंवदंती है, ये सच हो सकता है दुनिया वालों, ये सच हो सकता है क्या? पर कुरान वाले इसको सच मानते हैं। ऐसा ही हुआ। ये कपोल कल्पित बात नहीं तो और क्या है। इसी को तो कपोल कल्पित कहा जाता है। ऐसे ही बेतुकी बातें भरी पड़ी हैं कुरान में, और इसीलिए कुरान खुद कहा इस बात को, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा वहयना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। तुम नहीं जानते थे, तुम गाफिल थे इस किस्से से, जिस मनोरम किस्सा को मैं बयान कर रहा हूं। अब देखिए मनोरम किस्सा क्या था। वो यूसुफ नाम के पैगंबर, जो हजरत याकूब के लड़के, और मिस्र के बादशाह अजीज की पत्नी जुल्खा के साथ रोमांस वाली घटना थी। वो ऐसा किस्सा है, और उसमें बताया जाता है, ये कुरान ही कह रहा है, सूरह यूसुफ को पढ़ के देख लीजिएगा। और जुलेखा आशिक हो गई किस पर? यूसुफ पर। यूसुफ को बादशाह अजीज ने खरीदा था बाजार से, उसके भाई लोग उसको मारना चाहा, और वहां भाई सब सौतेले थे, ये एक माँ के 2 थे और एक माँ के 10 थे। लाया और राहिल नाम था इनके माँ का, जो याकूब अपने मामू के लड़की से शादी की थी। 7-7 साल बैल चरा करके, बकरी चरा करके, 7-7 साल बकरी चरा करके तब दोनों लड़की से शादी की थी। खैर वो बड़ी लंबी कहानी है, कभी मैं पूरा सुना रखा हूँ। पूरा 111 आयत है उसमें, 111 आयत पूरा फेसबुक में लगा हुआ है। उसमें यूट्यूब उसमें नहीं, ये महेंद्र पाल आर्य हमारा जो चैनल है ना, पेज है, उसमें मैं लगा हुआ है सारा, मैं लिख चुका हूं, फेसबुक में भी लिखा हूं, और जो मेरी अपनी साइट है वैदिकज्ञान.com उसमें भी है, उसमें पा जाएंगे आप। तो ये सब किंवदंती है। वहां पर बताया जाता है कि जुलेखा जब आशिक थी तो सब महिलाएं उनको कोसने लगी कि एक गुलाम पर तू आशिक हो रही है। बोला अरे गुलाम तो क्या, तुम्हें मालूम है वो कौन है, क्या है, कैसा है? बोला कैसा? तो सब महिलाओं को बुलाया गया, सबके हाथ में चक्कू और फल दे दिया गया काटने के लिए। और यूसुफ को जब लाया गया वहां से, सब फल काटने के बजाय अपने अपने हाथ काट डाले। ऐसे ही किस्सा है कोरा, ये किस्सा कहानी कोई हानि नहीं के बा। ये भोजपुरी भाषा में ऐसे ही बोला जाता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कहां हानि, कोई हानि नहीं। ऐसा किस्सा बताया गया है कुरान में। अच्छा, इससे दुनिया वालों को क्या मिल रहा है भाई? इससे दुनिया वालों को क्या मिल रहा है? और बताया जाता है यूसुफ के लिए, यूसुफ को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था, खूबसूरती दी थी कि उसका 70 दुनिया का 70 गुना खूबसूरत उसको अकेले को दी थी। अच्छा बताइए, ये पक्षपात के सिवा और क्या है? ये व्यक्तिगत पक्षपात के अलावा और क्या है? ये अल्लाह के साथ ये पक्षपात है, लेकिन परमात्मा के पास कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि सच्चा दीन अगर होता
तो भारत पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया अल्लाह ने? कि वेद ही सत्य है। वेद ही सत्य होने के कारण अपने धर्म से बनते हैं और बिगड़ते हैं। परमात्मा फलदाता है, यानी मानव अपने कर्म से बिगड़ते हैं और बनते हैं। जो बंदर बनाया अल्लाह ने इस कौम को, जो अभी पढ़ के सुनाया मैं, अल्लाह ने जो बंदर बनाया बताया ना, तो अल्लाह ने बंदर बनाया है किस लिए बनाया है? कि जिस दिन मछली मारने के लिए बना किया था उस दिन मछली मारा तो बंदर बना दिया। इस दिन अगर बंदर बना दिया लोगों को, लेकिन हम यहाँ पर क्या बताया वैदिक संस्कृति में, वैदिक धर्म में, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ। कोई बंदर योनि वाला काम करेगा उसको बंदर बनना है, तो क्या आदमी से फौरन बंदर बन जाएंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मरने के बाद जब उसका अगला योनि आएगा वो बंदर योनि में जाएगा, इसी किए हुए कर्मों के सबब से, इसी किए हुए कर्मों का फल है। और अल्लाह बंदर और सुअर बना रहे हैं। और यहां तफसीर इब्ने कसीर में ये बताया है कि उसमें से कुछ जवान तो बंदर बन गए और बूढ़े सुअर बन गए। मिलो किनसे मिलना है। जवान बंदर बन गए और फिर वो उसमें इब्ने अब्बास ने बताया है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही बंदर बन गए, सुअर बन गए। लेकिन उसने जवान को बोला, इसने बूढ़े को बोला, जवान और बूढ़े को बोला, इसने सबको बोला, और इसने बोला स्त्री और पुरुष सबका, यानी एक बयान नहीं है किसी का। हदीस में भी आप यही पाएंगे, इसने उसको बोला, उसको उसने बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, या आ गया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध, इसीलिए तो मैंने ठोक रखा है कि कलाम कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। ये इब्राहिम बकवास कर रहा है, वो जानता भी नहीं है कुछ, वो मूर्ख है, मूर्ख, मूर्ख नहीं, मूर्ख का बच्चा भी है वो कह रहा है सूरह फातिहा दुआ है, प्रार्थना है, तो कौन मना कर रहा है दुआ है? मेरा सवाल यह है, सूरह फातिहा को अल्लाह का कलाम मानता है या नहीं? अगर सूरह फातिहा को अल्लाह का कलाम मानता तो अल्लाह ने कहा या नहीं? अल्लाह ने कहा, तो अर्थ तो यही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। ये किसने बोली? अल्लाह ने। अगर अल्लाह ने कहा इस बात को तो क्या अर्थ बदल जाएगा? अर्थ बदल रहा है, लफ्जी मानी बदलेगा तो? लफ्जी मानी बदलने की है हिम्मत? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, यही कारण बना कि बड़े पैमाने पे अगर डिबेट होता है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, किसी को खाता खोलने नहीं दूंगा मैं। और मैं तो क्या, हमारे जितने शिष्य मंडली है ना, उनको सामने बिठा देंगे, उन्हीं को ही जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कयामत तक समय दे रखा हूं मैं इन लोगों को। और ये भी मत समझना कि खाली कुरान के ऊपर तैयार किया हूं, हाँ, हदीस पर भी तैयार किया हूं। और हदीस पर इस समय, वर्तमान समय में भारतवर्ष के अंदर में एक तैयार है मेरा, जिनका नाम है विप्लव मंडल। किसी भी हदीस पर चर्चा करे, इसलिए मैं हदीस को केवल उनके लिए छोड़ रखा हूं। और वो कई मुसलमानों से कहा भी, ये जो यासिर, मुफ्ती यासिर बोल रहे हैं ना, जो वीडियो बना बना करके डेल रहा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसको भी बोला, उसका जवाब नहीं दे पाया, उसने फोन काट दिया है। और वो हमसे कहने लगे, पंडित जी ये कहां से इसने मुफ्ती करी है? खैर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक नहीं, ऐसे हजारों, जिस भारत के जिस कोने में बोलेंगे उस कोने में मैं दिखा दूंगा, दे दूंगा। मेरे शिष्य को ही संभाल ले ये लोग, फिर मैं बाद में आऊंगा। एक कभी जवाब नहीं दे पाते। अभी हमारे पहलवान धर्मवीर जी का ही जवाब दे देना, दिल्ली वाले, वो जबकि अभी अभी आए, 1 साल भर मेरे से जुड़े हैं। वो कह रहे मैं 50 साल का हो गया, मैं आर्य समाज तो जानता ही नहीं था। अब 50,000 की पुस्तकें मंगवाई उन्होंने अपने ब्रह्मचारी नैस्टिक जी की भी पुस्तक मंगवा ली, और सारा वेद मंगवा लिया, मनुस्मृति मंगवा ली। न मालूम, मैं बता रहा हूं 50,000 की पुस्तक निर्णय के तट पर, जो मेरे गुरु जी के हैं, जबकि वो
पुस्तक ही नहीं, वो तो फोटोकॉपी मिले हैं उनको, अब फोटोकॉपी ही बेचा जा रहा है, पुस्तक नहीं, फोटोकॉपी बेच करके पेट पाल रहे हैं। खैर, तो ये सारी पुस्तकें उन्होंने मंगवा ली। एक धर्मवीर जी को निरुत्तर करके दिखाओ, दिल्ली वालों, चलो दिल्ली वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, दिल्ली वाले तुम कौन है मौलाना, कौन है मौलवी, आओ धर्मवीर जी को निरुत्तर करके दिखा दो। और जबकि धर्मवीर जी सब जगह अपना नंबर छोड़े हुए हैं। इब्राहिम सुन ले कान खोलकर, अगर सुनाई दे रहा तो मैं तो तुझे कल 4 वीडियो भेजा, और जो विचार सुबह मैं तुझे लिख करके भेजा वो मैं फेसबुक में पेज में भी डाल दिया था, क्योंकि तू तो औरों को जानकारी देगा नहीं, इसीलिए मैंने दुनिया को जानकारी कराई। ये सारे बकवासबाजी कर रहे हैं, इनको कुरान का कहानी आता, मैं सिद्ध नहीं कर पाएगा कोई कुरान को कलामुल्लाह। और मुझे कहीं से किसी और पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, ये खजाना इन्हीं की किताब है। इनकी किताब को अगर ये सच मानते, चाहे वो बरेलवी अकायद वाले हों या देवबंदी अकायद वाले हों या वहाबी हों या अहले हदीस हों, ये जितने भी हैं, इनके जितने भी तबके हैं, जितने भी फिरके हैं, आ जाए सब आ जाए, सब की पुस्तक, उन्हीं की पुस्तकों से मैं सारा हवाला दे दूंगा। इसलिए मैंने बोला कि इंशाअल्लाह शब्द गलत है, इसीलिए गलत है, ये केवल किंवदंती, ये हिंदू घराने वाले भी बोलते हैं परमात्मा ने चाहा तो। अबे परमात्मा क्यों चाहेगा, और उसको दयानंद के साथ जोड़ दिया, परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। अरे मूर्ख लोगो, क्यों बकवास करते हो? जब जानकारी नहीं है तो खामोश रहो, बोलना जरूरी है, जानकारी नहीं है तो चुप रहो, एड़ी ऊंचा करके बड़ा मत हो, सामने खड़ा हो, बड़ा हो छोटा हो, पता लग जाएगा दुनिया वालों को। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा की मर्जी नहीं होती, परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है, परमात्मा सदा सर्वदा एक रस में रहने वाला है, परमात्मा में चेंजिंग नहीं आता, परमात्मा में परिवर्तन नहीं आता, वो अपरिवर्तनीय है। इसीलिए आनंद स्वरूप लिखा ऋषि दयानंद ने, एक शब्द में उठा करके दर दिया, सत्य चित और आनंद स्वरूप। केवल इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद ने एक काम और किया। क्या किया है? वहां अनुपम शब्द लिखा है ऋषि दयानंद ने। अनुपम के मानी जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा नहीं दी जाती हो, नहीं दी जा सकती हो। आर्य समाज के एक प्रचारक थे, खैर अब नहीं है, वो भी एक बार कहने लगे, वो हॉलैंड में जाकर के बोल रहे, और हॉलैंड में मुझे जो लोग पहले सुने थे, उन लोगों ने, अभी ये जो आए थे ना मुकेश बिहारी, जिस मुकेश बिहारी की लड़की की शादी हुई है इसी भारत में, मुकेश बिहारी ने मुझे फोन किया, पंडित जी आप तो सुना गए, और ये यहाँ क्या सुन रहे हैं, ये तो ईश्वर अल्लाह सब एक बता रहे हैं। और डॉक्टर सतपाल जो हमारे मंत्री हैं बागपत जिला के, उन्होंने भी अपने पुस्तक में भी कर रखा है। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ईश्वर और अल्लाह सब एक ही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो जब आ जाएंगे बोलूंगा। तो मैं उनसे मिला, मुझसे मिलने के लिए गया, तो कहने लगे कि यार ये से एप्पल है। मैंने कहा हाँ। बोले एप्पल माने सेब है? मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले एप्पल वो अंग्रेजी में बोलते हैं, सेब हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसा ही उर्दू में अल्लाह बोला जाता है, हिंदी में परमात्मा बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है। मैंने कहा नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा ऋषि दयानंद को आपने पढ़ के नहीं देखा? बोले कैसा? मैंने कहा अनुपम लिखा है स्वामी जी ने, सच्चिद आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम। अनुपम की मानी जिसकी उपमा नहीं, जिसकी उपमा दिया जाना संभव नहीं। इसलिए जो लोग ये तकिया कलाम बना रखे ना परमात्मा की इच्छा, परमात्मा चाहा, सरासर गलत है, झूठ है। जब इंशाअल्लाह शब्द गलत होगा तो आपका कैसे सही हो जाएगा? गलत तो गलत होगा, चाहे आपके पास रहे चाहे मेरे पास रहे। इसलिए मैं इस पक्ष को कभी भी अपने पास आने नहीं दिया, क्योंकि मेरा काम केवल सत्य और असत का निर्णय करना है। सत्य क्या है और असत क्या है उसको दोनों को बताना है कि यह सत्य है, यह असत है। मानना ना मानना ये आपके अख्तियार में, मानिए ना मानिए, वो मेरा बाप का ना कुछ बनेगा ना कुछ बिगड़ेगा। लेकिन हाँ, सत्य सनातन वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति को छोड़ करके मानव के लिए और कोई मान्यता नहीं है।
या कुरान हो, बाइबल हो, त्रिपिटक, जिंदा विस्ता, बिज्जक, गुरु ग्रंथ आदि 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 जितने भी मजहबी पुस्तक हैं, ये मानवकृत होने के कारण ये सारा दोष लग रहा है इस पे। और वेद अपौरुषीय है, वे सतह प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है, यानी सूरज को दीपक दिखाना नहीं पड़ता। ठीक इसी तरीके से वेद सतह प्रमाण है और प्रतः प्रमाण है। आज कई जगह से मेरे पास फोन है। आज एक ने पूछा कि पंडित जी कि ये बताइए कि कृष्ण को ईसा मान रहे हैं लोग। मैंने कहा ये प्रभुपाद स्वामी को छोड़ करके और किसी ने नहीं माना। प्रभुपाद स्वामी जो इस्कॉन वाला है ना, इस्कॉन वाला जो मिशन है इस्कॉन का, यही योगेश्वर कृष्ण को मान रहे हैं ईसा मसीह। ये अमेरिका के एजेंट हैं, इसलिए धड़ल्ले से हर अरब कंट्री में भी इसका काम है। गड़बड़ झाला किया हुआ है, हिंदुओं को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जानकारी नहीं है फिर भी टांग अड़ा रहे हैं। और कृष्ण को पहले किया, राम को बाद में किया। यहाँ अनेक प्रमाण है, मैं इस पर अनेक काम किया हूं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ऋषिवर देव दयानंद को पढ़े बिना, सत्या प्रकाश को पढ़े बिना सत्य के नजदीक नहीं आ सकते। परमात्मा को जानना पड़ेगा पहले। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सूरा फातिहा जो रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान जो उतरने का क्रम है, उस उतरने के क्रम में ये 5वां नंबर का सूरा है। 5वां नंबर पे ये सूरा है। और सूरा क्या है? कलामुल्लाह है, अल्लाह की कलाम है। तो अल्लाह की कलाम है, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने सुनाया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह किसके लिए बोला? कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। ये कैसा बोल दिया अल्लाह ने? जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब इब्राहिम कह रहा है कि वो हम लोगों को बोलने के लिए, इंसान को बोलने के लिए बोला, पैगंबरों को बोलने के लिए बोला। कहां उसमें कहां शब्द आया है क्या है पैगंबर तुम बोलो? केवल इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को और प्रमाण दे रहा हूं। इसी कुरान के 6666 आयतों में से अनेक आयत ऐसे होंगे, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह खुद बोलेगा अल्लाह से डरो, या अल्लाह ये नहीं बोलेंगे कि मुझसे डरो या हमसे डरो? हम भी नहीं होगा, हम भी आएगा तो बहुवचन में आएगा। मुझसे डरो ये नहीं बोलेंगे, अल्लाह से डरो। अल्लाह कौन है? अल्लाह से डरने की बात की जा रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह शब्द ही गलत है। मैं तो सुबह आज लिख करके भी दिया था क्या विषय पर मैं बोलूंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये विडंबना है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को जब तक लोग नहीं अपनाएंगे तो मानव समाज का कल्याण होना संभव नहीं है। मानव समाज को परित्राण मिलना संभव नहीं है। मानव समाज दिग्भ्रमित होता रहेगा। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को पिछले रविवार को कहा, आप लोगों से, कि राज आर्य सभा ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन राज आर्य सभा के अंदर में कितनी कर्मठता है और कितनी शिथिलता है ये मैं अभी तक नहीं जान पाया। पर हाँ, मुझे जो दायित्व दिया है मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे बनाया है, इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ ये बयान आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वक्तव्य रख रहा हूं कि इस वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता आर्य समाज के ओर से, राज आर्य सभा के ओर से ही आप लोग पा सकते हैं। और इसी राज आर्य सभा की जब तक भारत में व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक ये दक्यानुसी चलता रहेगा। इंशाअल्लाह वाला काम चलता रहेगा। लेकिन राज आर्य सभा का राज हो जाए, राज आर्य सभा अगर व्यापक दृष्टि में लोकसभा में आ जाए तो राज आर्य सभा के माध्यम से इन वैदिक सिद्धांत और वैदिक विचारधारा को लागू किया जाना, कराया जाना संभव होगा। इसलिए अरे ऋषि दयानंद के एक नियम भी लागू नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े आर्य समाजी इनके सांसद हुए हैं। ओम प्रकाश त्यागी हुए, लाला राम गोपाल शाल वाले हुए, प्रकाश भी शास्त्री हुए, उसमें क्या नाम है अपना शिव कुमार शास्त्री हुए, कई लोग हुए हैं जो लोकसभा के ही सदस्य रहे हैं।
आर्य समाज के एक भी नियम लागू नहीं कर पाया। और ये चौधरी चरण सिंह तो प्रधानमंत्री रहे जो दयानंदी अपने को बताते रहे। मैं कई जगह उनके साथ प्रोग्राम में रहा हूं। मैं 1983 में 1984 में उनके साथ कई प्रोग्राम में रहा हूं। उनको देखता रहा, सुनता रहा। मैं खड़े खड़े बोलते थे उस उम्र में भी। हो एक बार तो ऐसा हुआ, स्वामी विवेकानंद जयंती में बुलाया उनको, तो मैं भी पहुंचा वहां। तो स्वामी विवेकानंद जयंती में उनको बुलाया और पूरा विचार उन्होंने दयानंद के ऊपर दिया, दयानंद की जीवनी सुनाया। बोला स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं उतना जानता नहीं हूं, तुमने गलत चयन किया है। अगर दयानंद के बारे में सुनना हो तो मैं दयानंद के बारे में सुनाता हूँ, दयानंद के बारे में। लेकिन एक भी आर्य समाज का नियम लागू नहीं कर पाए चौधरी साहब, जो अब वो देश के प्रधानमंत्री रहे। आर्य समाज का 5वां नियम अगर लागू कर गए होते तो आज सारा मानव समाज का कल्याण होता। सब काम धर्म अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। आर्य समाज का ये 5वां नियम है। अगर यही एक नियम लागू हो गया होता लोकसभा के द्वारा, लोकसभा में बैठकर अगर ये कर लिए होते, सब काम, सब का ध्यान देना, सब काम धर्म अनुसार, यानी जब कोई आदमी कोई काम करे तो पहले विचार ये हो कि ये धर्म अनुसार है या नहीं है। अब सब जानते हैं दुनिया वाले कि रिश्वत लेना धर्म या अधर्म है। आज समीर पात्रा को मैं सुना था, वो बोले कि 25 साल लग गया लालू को जेल भेजने में। लालू को चारा घोटाले के आरोप में जेल भेजने में 25 साल लग गया। अरे ये तो कोर्ट की निकम्मी है, ये कोर्ट सुना नहीं सकते हैं, ये कोर्ट का ये सब कंडम कर देना चाहिए। और आज आर्य सभा के माध्यम से ही होना संभव है। नहीं तो जज हमारा ये वक्तव्य दे दे कि स्टे ऑफ लिविंग जायज है, और वो प्रमाण दे राधा और कृष्ण का कि कृष्ण भी राधा को साथ लिए थे, इसलिए आप भी किसी जिसको चाहे उसको ले सकते हैं, साथ रख सकते हैं। तो कृष्ण, मैंने उसी दिन ही बोला था, कृष्ण को बताया जाता है पौराणिक हिंदू समाज में कि वो मक्खन चोरी करते थे, चोर थे, वो चोरी करते थे। तो क्या ये जज उन मानव को चोरी करने के लिए अनुमति देंगे? सब बेकार और फजूल की बातें, इन सबको कंडम करना चाहिए। और जज है कौन? कोई क्रिश्चियन है। अभी ये मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ में जो गए थे ना, ये 4 जज जो आए हुए थे वहां सुप्रीम कोर्ट के, पत्रकार सम्मेलन किया, किसी को बिना बताए सब कुछ किए। वो उसमें थे ईसाई भी थे और कम्युनिस्ट भी थे। ये धर्म क्या जानते हैं? ये धर्म का धा नहीं जानते। अगर धर्म को जानते होते तो ये कहना भी संभव नहीं था कि पत्नी जिसको मन में आए वो किसी और के साथ रहे, पति को छोड़ करके। ये कैसी बेतुकी बात है यार। फिर पशु वृत्ति किसको बोलेंगे आप? ये सारा मामला कंडम हो सकता है कब? जब राज आर्य सभा के हाथ में आप बागडोर देंगे, तब राज आर्य सभा के माध्यम से ये काम ठीक होना संभव है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि राज आर्य सभा को ज्यादा से ज्यादा आप लोग संपूर्ण भारत में विस्तार से प्रचार प्रसार कीजिए, इसको सामने ला करके खड़ा कीजिए, तभी बात बनेगी। वरना ये सारे लोग ऐसे ही हैं, सब मुंह देखा बात करते हैं। इसमें से सत्य के नजदीक कोई नहीं है। धर्म को जान, मोदी जी भी धर्म को नहीं जानते, बल्कि मुझे तो लगा कि मोदी जी से ज्यादा धर्म के बारे में योगी जी को नॉलेज है, क्योंकि ये सन्यासी हैं और खास तौर से इन्होंने उसको धर्म को जानने का प्रयास किया है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो बेतुकी बातें चल रही हैं, इंशाल्लाह ये सब फजूल और बेकार की बातें हैं। अल्लाह ने नहीं चाहा, अल्लाह चाहेगा भी नहीं। अल्लाह किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी के घर की खेती नहीं है कि जो कोई चाहेगा उसका हो जाएगा। नहीं, संभव ही नहीं है। तो व्यवस्था जो सृष्टि नियम है वो भंग होना पड़ेगा, भंग हो जाएगा। परमात्मा सबको लेकर के है। परमात्मा की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, ना किसी को कम देना ना किसी को ज्यादा देना। लेकिन अल्लाह तो बेतहाशा, जिसको चाहते बेतहाशा देते, जिसको चाहते नहीं देते। तो मजनू क्या करेगा? या अगर ये अल्लाह का काम है तो अल्लाह जिसको चाहते इज्जत देते, जिसको चाहते बेइज्जत करते हैं। एक साधारण इंसान भी नहीं कर सकता किसी की बेइज्जती। अल्लाह कह रहे वाह तो इज्जु मन तशाओ वाह तो जिल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इसलिए जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता बेइज्जत करता हूँ। पता है कितनी बेतुकी बातें हैं। और ये अकल के दुश्मन लोग जो अकल को गिरवी रख रखे हैं, वही लोग इसको सच मान रहे हैं।
इसलिए मैं वेद के आगोश में आप लोगों को आने के लिए निमंत्रण दे रहा हूं। वेद के शरण में आने के लिए आप लोगों को दावत दे रहा हूं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दावत दी है। ऋषि मुनियों को इसीलिए कहना पड़ा वेदों की तरफ लौटो, लेकिन वेद को तो हिंदू घराने वाले खास तौर से तिलांजलि दे रखे। हिंदू जानता ही नहीं है वेद है क्या, हिंदू जानता नहीं है। आज एक बंगाली हिंदू मेरे से फोन पे बात किया, आसनसोल का रहने वाला, उसने कहा कि कृष्ण को ईश्वर मानने में क्या आपत्ति है, ये तो कृष्ण तो अवतार थे। मैंने कहा अवतार का क्या परिभाषा है भाई, वो नहीं बता पाए वो। तो मैंने फिर बोला उनको कि अवतार शब्द का अर्थ होता, अवतरण के माने होता उतरना, तो उतरने से पहले चढ़ाना पड़ेगा, बिना चढ़ाए उतारेंगे किसको, कैसे उतारेंगे। आसनसोल का रहने वाला, सुब्रत नाम है उनका। कुछ भी असर नहीं होगा भाई, तुम गेंडा से भी चमड़ा तुम्हारा मोटा है मोहम्मद खालिद, गेंडा से भी चमड़ा तुम्हारा मोटा है, कुछ असर होगा कहां से भाई। गेंडा को गुदगुदी देने से थोड़ी पता लगेगा। तुमने बोला ना मैं अकल को गिरवी दे रखा है, उस गिरवी वाला अकल को छोड़ाओ पहले वहां से, तो अकल से काम लोगे तभी बात बनेगी, तभी बात समझ में आएगी, तभी असर होना है। तो बेअसर तुम लोगों को तो बेअसर होना ही है, क्योंकि तुम्हें सत्य से कोसों दूर है। तुम सत्य को जानते नहीं हो, तुम लोग सत्य के नजदीक आ नहीं पाए और न सत्य के नजदीक आना चाहते हो। इसलिए मैंने उनको कहा कि भाई ईश्वर को अवतार लेना नहीं पड़ता, ईश्वर का अवतार नहीं होता, जीवात्मा का अवतार होता है। जीवात्मा आते हैं। अब ये बड़ा अवतार, कुंभ अवतार आदि आदि नहीं, ये सब माँ के उदर में ही जो उलट फिर होता है, बच्चा किस तरीके से बनते 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 आता है पूरा, तो उसी को ही वहां अवतार बताया जा रहा है। कभी मछली के शक्ल में है, कभी मेढक के शक्ल में है, तो कभी और शक्ल में है, कभी कुत्तों के शक्ल में। इस तरीके से वहां जो अवतार की बातें हैं वो सब माँ के उदर में ही उस बच्चे का उलट फिर होता है, इसलिए उनको बताया गया है अवतार वहां माँ के उदर में ही। अवतार जीवात्मा को होता है, जीवात्मा जाते हैं फिर आते हैं, पर परमात्मा ना कहीं जाते हैं और ना कहीं आने का सवाल ही नहीं है। जब जाग गए नहीं तो आएंगे कहां से। तो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जबकि ढूंढना मूर्खता का काम है, ये मैं पहले भी बोल रखा हूं। परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमात्मा खोए नहीं है जो ढूंढोगे। पर खोया कौन, तो इसमें वेद भी साफ शब्दों में उसको बोला वो अज्ञानी है, इसलिए खोया है। इसीलिए ये मोहम्मद खालिद हो और खालिद का अब्बा हो, ये लोग नहीं जानते हैं सत्य क्या है। इंशाअल्लाह के पीछे हाथ धो करके पड़े, पर मैं आज प्रमाणित कर दिया कि इंशाअल्लाह शब्द ही बेबुनियाद वाली शब्द है। या अल्लाह कभी भी किसी के मर्जी के अनुसार नहीं करेंगे काम, और अल्लाह की मर्जी चलती भी नहीं है। या तो मैं सारा प्रमाण कुरान से ही दे करके दिया। कुरान के अनुसार अगर अल्लाह की मर्जी यह है कि उस कौम के लोगों को जो हफ्ते के दिन में मछली का शिकार करते थे उनको बंदर बना दिया, तो आज भारत के जो हिंदू कहलाने वाले, भारत के जो काफिर कहलाने वाले इस्लाम की दृष्टि में, उनको क्यों नहीं भगा पा रहे, उनको क्यों नहीं खत्म कर पा रहे। ये अल्लाह का काम है। तो तुम क्या बता रहे हो, बक रहे हो। इंशाल्लाह दिखा देंगे, इंशाल्लाह दिखा देंगे, अल्लाह दिखा देगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है, कब दिखाएगा अल्लाह। बाबरी मस्जिद टूटा ना, दिखा पाया अल्लाह, न रोक पाया अल्लाह। मंदिर बनकर ही रहेगा वहां, क्योंकि वो मंदिर का ही स्थान है, इसलिए रोक नहीं पाओगे। और ना अल्लाह में दम है। भले ही तुम बुलंदशहर में इकट्ठा हो, बुलंदशहर में इकट्ठा हो, उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारे लोग तो इस विचार के नहीं है जो इकट्ठा होंगे, क्योंकि हमें किसी को डराना नहीं है। और तुम लोगों का काम कर डराना है, क्योंकि यहाँ तो 20 बार 1000 बार अल्लाह ने कुरान में कहा है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तुम्हारा काम ही डराने का। तुम्हारा अल्लाह डराता है तो तुम डराओगे नहीं तो क्या करोगे। तुम उसी अल्लाह के ही तो बंदे हो खालिद मियाँ, उसी अल्लाह के ही तो बंदे हो जो अल्लाह डराता है। तो तुम लोग भी डराओगे, इसलिए बुलंदशहर में इकट्ठा हो चाहे दिल्ली में इकट्ठा हो। और ये सरकार की निकम्मीपन है, और सरकार के निकम्मीपन के कारण ये हुआ है।
इसलिए इन सब पर शिकंजा कसना चाहिए। मैं तो दावा के साथ ये कह रहा हूं कि एक दो को लेकर के बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया जाए ना, अच्छे अच्छे ठीक हो जाएंगे। इसलिए तो हमारे वैदिक संस्कृति में, वैदिक भाषा में आया है साम दाम दंड भेद। महाभारत के सीरियल में भी सुना होगा आप लोगों ने। सख्ती अपनाना पड़ता है, राज वैसे नहीं चलते, चूड़ी पहन करके राज चलाया नहीं जा सकता है। सख्ती से राज चलती है, कठोरता से राज चलती है, दंड से राज चलती है। इसीलिए मैं राज आर्य सभा को लाने के लिए आप लोगों से अपील कर रहा हूं, राज आर्य सभा को समर्थन देने के लिए आप लोगों से अपील कर रहा हूं, और हो सका तो मैं कुंभ के मेले में आकर के भी अपील करूंगा। ऐसे मुझे भी उम्मीद है फरवरी के प्रथम सप्ताह में मैं कुंभ के मेले में रहूंगा, और आर्य समाज के मंच पे मैं ये घोषणा करूंगा, आर्य समाज के मंच से, वहां कुंभ के मेले में जितने भी लोग होंगे सब लोग ध्यान से सुनेंगे उन बातों को। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि एकमात्र रास्ता है, वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का उपदेश है, नाना पंथ विदते अयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है, वो है वेद रूपी रास्ता। इसीलिए वेद रूपी रास्ता को अपनाना ये मानवता है। वेद रूपी रास्ता को अपनाते हुए ही मानव अपनी रक्षा कर सकते हैं, और जब अपनी रक्षा कर पाएंगे तो औरों की भी रक्षा। क्योंकि ऋषि दयानंद की मान्यता ये है, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। लेकिन यहाँ अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं क्या, अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वाला अयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल हैं उन लोगों को बचा। जैसा नूह कल में बोला ना, तो अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने क्या बोला, हत्ता इज़ा जाअ वफरतुन नूर कुल हमिल फीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मन आमना व मा आमन मअहु इल्ला क़लील। नूह को अल्लाह ने हुक्म दिया, एक नाव तैयार कर, कश्ती तैयार कर, और उसमें हर एक के दो दो जोड़ी तू नाव पर ले जा, मैं दुनिया को फना कर देता हूँ। और जो जो सामान नूह अपने नाव पर लाए थे वो आज हमारे सामने में है, जो नहीं लाए वो नहीं है। सुअर क्यों लाया गया था भाई? अगर ना लाए होते तो उसको भी नहीं आना था। सुअर को लाने का क्या कारण था नूह का? मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने अपने तरफ से भी यही नहीं बता पाए, जब ये इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, अल्लाह जब खुद कह रहे हैं अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, मैं अगर चाहूं तो चंद मिनटों में बेदीनों को भी दीन में मिला सकता हूं। अल्लाह को मना किसने किया? अल्लाह तो नूह के काल में भी उन नूह के विरोधियों को अपने दिन में नहीं मिला पाए, नूह के दिन में मिला नहीं पाए। लूत के काल में भी लूत के जमाने के लोगों को नहीं मिला पाए, और जितने भी पैगंबर इस तरीके से हुए हैं सबके काल में ऐसा ऐसा ही हुआ है, किसी को अल्लाह ने अपने दिन में नहीं मिला पाए। तो फिर ये इंशाल्लाह कहां सही है? झूठ का पुलिंदा है। आओ सामने आओ, इब्राहिम मियां आ जाओ, कमरे से निकलो बाहर, सामने आकर के डिबेट करो, दुनिया वालों को भी बताओ सत्य कहां है। सच्चाई को दुनिया के लोग भी जाने, सच्चाई को दुनिया के लोग भी जाने, समझें, परखें और उस पर अमल करें, मानव जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा, बहुत ज्यादा समय हो गया, घंटा भर होने चला है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद, सबका अभिवादन, सबको नमस्ते। पंडित जी के पास वेद का ज्ञान है, पंडित जी को कोई हरा नहीं सकता। कौन लिखा है? चला ऊपर चला गया। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते राकेश बाबू। राम राम पंडित जी। क्यों जानकी जानकी पंडित जी में लिखने में क्या परेशानी थी बाबू? सतपाल सिंह जी, देवबंद का मतलब कहीं ये तो नहीं देवताओं ने बंद कर दिया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देवबंद तो जगह का नाम है। देवताओं को कौन बंद करेगा? देवता किसी के खरीदे हुए नहीं है, देवताओं को बंद करेंगे। और देवता है कौन? 5 जड़ देवता है, 5 चेतन देवता है। उन देवताओं को कौन बंद करेंगे? कैसे बंद करेंगे? ये सब बेतु की बातें हैं। इसीलिए मैं आप सभी उपस्थित जनों का अभिवादन करता हूं,
नमस्ते स्वीकार करता हूं और मैं अपने तरफ से भी सबको नमस्ते कर रहा हूं। मैं चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को, फिर क्या कह रहा है बे? कुशल भाई, अपरिचित आदमी से तू कर के बात बात नहीं करनी चाहिए। तो मेरे से कहाँ तेरा परिचय था? तेरे पूरा परिचय का परिचय कहाँ था मेरे साथ? तू यहाँ के बीच में आ गया बोलने के लिए, बकवास करने के लिए। अब तेरे नाम में ही इस्लाम का गंध है। भारतीय बन पहले, फिर उसके बाद आकर के बात कर। इन्हीं शब्दों के साथ सबको अभिवादन और नमस्ते।